मिस्टर बीन, ये नाम सुन के हर एक इंसान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो सीन जब वो चर्च में सो जाता है, जब वो टर्की अपने सर पे रख लेता है, जब वो टेडी के साथ बात करता है। हम सब हंसे, आप भी हंसे और मैं भी हंसा। लेकिन आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। मिस्टर बीन साइकोलॉजी की नज़र में एक ऐसा इंसान था जो पूरी जिंदगी भर अकेला था, हमेशा हर एक सीन में, हर एक एपिसोड में, और हम हंसते रहे। और इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के थ्रू उसी लोनलीनेस को समझने वाले हैं। पहले हम ये समझते हैं कि मिस्टर बीन साइकोलॉजिकली कौन है। रोवन एटकिंसन ने मिस्टर बीन को बनाया है ए चाइल्ड इन ए ग्रोन मैन्स बॉडी के रूप में। ये सिर्फ कॉमेडी डिवाइस नहीं थी। साइकोलॉजी में इसका नाम है इमोशनल अरेस्टेड डेवलपमेंट। कुछ लोग किसी स्पेसिफिक एज पे इमोशनली रुक जाते हैं। बाहर से वो अडल्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो उसी जगह रहते जहाँ पे चीजें मुश्किल हो गई थी। और मिस्टर बीन के हर एक बिहेवियर में ये पैटर्न क्लियरली दिखाई देता है। वो टॉयज से खेलता है, वो टेडी से बात करता है, वो सोशल सिचुएशन को ऐसे ही बिहेव करता है जैसे एक छोटा सा बच्चा बिहेव करता है। लेकिन ये सब देख के हम हंसते थे। पहली और इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेयर, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। ये कंसेप्ट जॉन बॉबली की अटैचमेंट थ्योरी से आता है, जो 1960s की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च थी, जो सिंपली कहता है कि अवॉइडेंट अटैचमेंट तब डेवलप होता है जब अर्ली केयर गिवर्स बच्चे की इमोशनल नीड को कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्ड नहीं करते। इस वजह से बच्चा ऐसा सोचता है कि मेरी ज़रूरत का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, तो मैं ज़रूरत फील करना ही बंद कर देता हूँ। तो ये अडल्ट लाइफ में कैसे दिखता है? अवॉइडेंट अटैचर रिलेशनशिप नहीं सीख करते, उनका सोशल सर्कल छोटा रहता है, इमोशनल इंटीमेसी से वो थ्रेटन फील करते हैं। अब मिस्टर बीन के बारे में सोचो। पूरी सीरीज में उसके पास कोई नहीं रहता, उसके रियल फ्रेंड्स नहीं रहते, उसकी फैमिली नहीं रहती, उसके पास कोई विजिटर नहीं आता, सिर्फ एक छोटी सी अपार्टमेंट और टेडी। रिसर्च कहती है कि इनसिक्योर अटैचमेंट वाले लोग ऐसी चीजों में कंपेनियनशिप ढूंढने लगते हैं जो रियल लाइफ में अलग ही नहीं रहती। मिस्टर बीन का टेडी एक सिर्फ कॉमेडी प्रॉप नहीं था। साइकोलॉजी कहती है कि उसका प्राइमरी अटैचमेंट फिगर था। अब दूसरी साइकोलॉजिकल लेयर, ये पर्सनली मुझे काफी फैसिनेटिंग लगती है, जिसे कहते हैं लोनलीनेस इन क्राउड। रिसर्च ऑफ जर्नल हैप्पीनेस स्टडीज कहती है कि लोनलीनेस तब और भी पेनफुल होता है जब तुम लोगों के बीच में हो और तब भी तुम डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। अकेले रहने से ज्यादा दर्दनाक भीड़ में अकेले रहना रहता है। अब मिस्टर बीन के एपिसोड्स को याद करो। वो हमेशा पब्लिक में, बीच में, चर्च में, रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल में, क्यू में, लोग उसके हमेशा आसपास रहते हैं, लेकिन जेन्युइनली उसे कोई भी बात नहीं करता, उसे समझता नहीं, उसे देखता तक नहीं। मिस्टर बीन सोशल क्यूज को मिस इंटरप्रेट कर देता है और वो सोशल सिचुएशंस में कॉन्स्टेंटली ऑकवर्ड रहता है, और ये ऑकवर्डनेस हमें कॉमेडी की तरह दिखती है, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा इंसान था जो लोगों से कनेक्ट करना जानता ही नहीं था, और ये जानना नहीं उसकी चॉइस नहीं थी। ये एक डीप साइकोलॉजिकल वुंड थी। तीसरी साइकोलॉजिकल लेयर, सिलेक्टिव म्यूटिज्म। मिस्टर बीन को क्लिनिकली सिलेक्टिव म्यूटिज्म से डिस्क्राइब किया गया है, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि रोवन एटकिंसन खुद ही एक स्टटर है। अपनी रियल लाइफ स्ट्रगल की वजह से उन्होंने मिस्टर बीन को एक डिलिबरेटली साइलेंट कैरेक्टर बनाया। लेकिन साइकोलॉजी में सिलेक्टिव म्यूटिज्म में एक स्पीच प्रॉब्लम नहीं रहती। ये अक्सर एंजाइटी से कनेक्टेड होती है। सोशल सिचुएशंस में वर्ल्ड रिस्क की तरह फील होते हैं। अगर मैं बोलूं और किसी ने सुना नहीं तो, या मुझे किसी ने जज किया तो बेटर मैं चुप ही रह जाता हूँ। अक्सर दिमाग में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। मिस्टर बीन ने अपनी पूरी दुनिया साइलेंस में बिल्ड की, और उस साइलेंस में हमने एक कॉमेडी देखी। साइकोलॉजी देखती कि एक ऐसा इंसान जो वो लोगों के साथ अनसेफ फील करता है, जिसने वर्ड्स ही छोड़ दिए। चौथी साइकोलॉजिकल लेयर, और ये काफी अनएक्सपेक्टेड है, व्हाई वी लेफ्ट, कि हम ये सब देख के क्यों हंस रहे थे। ये सवाल साइकोलॉजी ने एक्चुअली स्टडी किया है। रिसर्च कहती कि हम सोशली ऑकवर्डनेस पे इसलिए नहीं हंसते कि वो फनी रहती है, हम इसलिए हंसते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल रहती है। इसका नाम है बेनिंग वायलेशन थ्योरी ऑफ ह्यूमर। पीटर मैग्रो की रिसर्च कहती है कि हम तब हंसते हैं जब हमें कोई चीज साइमल्टेनियसली रॉन्ग लगती है, लेकिन सेफ भी लगती है। मिस्टर बीन की लोनलीनेस रॉन्ग लगती थी, अनकंफर्टेबल लगती थी, लेकिन क्योंकि वो टीवी स्क्रीन पे था इसलिए हमें वो सेफ भी लगती थी। तो हमारा ब्रेन उस डिस्कम्फर्ट को लाफ्टर में कन्वर्ट कर देता था। मतलब हम एक्चुअली मिस्टर बीन की लोनलीनेस को फील कर रहे थे, हम उसे समझ रहे थे, लेकिन बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और पांचवी साइकोलॉजिकल लेयर, द रियल रोवन एटकिंसन। जो मिस्टर बीन के अंदर था और रोवन एटकिंसन के अंदर था, वो सरप्राइजिंगली सिमिलर है। रोवन एटकिंसन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि बीइंग फनी इज एग्नी, द लॉन्गर आई स्पेंड इन दिस बिजनेस द मोर डिप्रेस्ड एंड अनसर्टन आई गेट। उन्हें क्लासिकल इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कहा गया है। एक ऐसा इंसान जो करोड़ों लोगों के सामने परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एक छोटी सी गैदरिंग में कार्ड्स खेलने के लिए भी शर्मा जाता है। उनके दोस्त कहते कि वो पार्टी में कॉर्नर में बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को हंसाया और करोड़ों लोगों को खुशियां दी, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिंपल ह्यूमन कनेक्शन से अनकंफर्टेबल फील किया। और मिस्टर बीन उसी इंसान का एक ऑनेस्ट एक्सप्रेशन था। कॉमेडी का मास्क लगा के उसने अपनी लोनलीनेस पूरी दुनिया को दिखाई और लोगों ने उसे हंसते हुए देखा। एक सीन है मिस्टर बीन का जो हमें मुझे काफी डिफरेंटली लगता है। वो अपने अपार्टमेंट में अकेले ही बैठा रहता है अपने टेडी के साथ। उसे कोई कॉल नहीं आता, उसका दरवाजा कोई भी नॉक नहीं करता, और वो टेडी के साथ बात करता है जैसे वो सच में सुन रहा हो। पहले ये सीन मुझे काफी फनी लगता था,
लेकिन अब वो मुझे ऐसा इंसान लगता है जो अपने तरीके से सीख गया है कि कैसे लोनलीनेस से डील करे। जो मिस्टर बीन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया, उसने टॉय के साथ बॉन्ड बना लिया, क्योंकि टेडी कभी जज नहीं करता था, टेडी कभी दूर नहीं जाता था और टेडी उसके हमेशा पास ही रहता था। और शायद मिस्टर बीन को यही चाहिए था, जो उसके हमेशा पास रहे। हमने पूरी जिंदगी भर मिस्टर बीन पे हंसा। साइकोलॉजी कहती है जो मिस्टर बीन फील कर रहा था वो बहुत से लोग रोज फील करते हैं, सिर्फ उनकी जिंदगी हमें फनी नहीं लगती। शायद हम मिस्टर बीन पे हंसते वक्त खुद के अंदर के एक हिस्से को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, बस हम एडमिट नहीं कर पाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।